हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, या दोनों एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो प्रश्नों को शामिल किया है वह BPSC द्वारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लास्ट तक देखते हैं और इन सभी प्रश्नों को तैयार करते हैं तो ज़्यादातर प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला जो प्रश्न है वह है, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि देश में जो खनिज उत्पादन होता है उसका प्रतिशत की बात करें तो बिहार में अभी जो है कि सिर्फ 3% खनिज जो है उसका उत्पादन बिहार से होता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कितना प्रतिशत उत्पादन होता है तो 3% उत्पादन जो है वह बिहार में होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है। तो देखिए, यह जो प्रश्न है यह BPSC द्वारा जो है कि 1995 ईस्वी में इसको पूछा गया था। तो उस समय के हिसाब से इसके जो ऑप्शन दिए गए थे, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, तो उस समय जो है कि तब जो तांबे का उत्पादन होता था उसमें जो है कि तब दूसरा स्थान था। जब 1995 में पूछा गया था तब जो है कि बिहार का दूसरा स्थान था। लेकिन अगर हम वर्तमान बिहार की बात करें तो इस समय जो है कि बिहार का कोई स्थान नहीं है। तो इसको आप याद रखिएगा। इस समय अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका जो ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं वह सही हो जाएगा। लेकिन जब 1995 में यह पूछा गया था तब ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है। तो यह पूछा गया है कि यह जो जोड़ा दिया गया है खनिज और जिलों के जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें, लाइम स्टोन आपका कहाँ पर पाया जाता है तो कैमूर में पाया जाता है। कैमूर जो कि भभुआ बोलते हैं। तो यह आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। बाकी इसके अलावा जो आपका दिया गया है कि माइका भागलपुर, यह आपका गलत है। क्वार्टजाइड मधुबनी, यह भी गलत है। और लेड जिंक गया में, यह भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो बिहार में जो लौह अयस्क प्राप्त होता है यह कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए, अगर हम बिहार में लौह अयस्क की बात करें तो यह जो प्राप्त होता है वह आपका सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, यह फिलहाल अभी जो सिंहभूम जिला है यह आपका झारखंड में चला गया है। लेकिन जब यह क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय सन 2000 के पहले पूछा गया था। तो उस समय झारखंड आपका बिहार में ही था। तो उस समय ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है। लेकिन अगर जो है कि यह नहीं, अगर आपको यह प्रश्न अब पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। फिलहाल यह जो सिंहभूमि है इसको याद रखिएगा, यह लौह अयस्क के लिए फेमस है और यह आपका झारखंड में पाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में बिहार अग्रणी है। तो भारत में बिहार किस के उत्पादन में अग्रणी है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें भारत में जो है जो बिहार है वह किसके उत्पादन में अग्रणी की बात करें तो वह है आपका चूना पत्थर। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चूना पत्थर के उत्पादन में भारत में बिहार सबसे आगे है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो देखिए, अगर हम एकाधिकार की बात करें तो अभी आपको बताया कि चूना पत्थर में जो है कि बिहार का एकाधिकार है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर क्लिक करके जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम चैनल को भी हमारे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी सूचना रहती है, वीडियो का लिंक हो गया, PDF
PDF हो गया, वह सब कुछ जो है कि टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। तो इसलिए आप ज़रूर फॉलो करिएगा, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक जो है कि हम संपूर्ण सब्जेक्ट का जो है वह आपका प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, सब कुछ जो है कि कंप्लीट करवा देंगे। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी ऑन करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में जो है वह अभ्रक का भंडार है। तो देखिए, इसमें जो सही आंसर अगर हम बात करें तो जो आपका नवादा जिला है वहाँ पर अभ्रक का भंडार है। जी हाँ दोस्तों, नवादा जिले में बिहार में अभ्रक का भंडार है। बाकी इसके अलावा आपका ना तो रोहतास में है, ना पटना में, ना गया में, ना सारण में। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, अभ्रक का भंडार बिहार में कहाँ पर पाया जाता है, तो वह आपका कहाँ पर पाया जाता है, वह आपका पाया जाता है नवादा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। तो अभी आपको बताया कि जो झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जिला है वह कौन सा है, तो वह आपका सिंहभूमि है। तो इसको आप लोग याद रखेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सिंहभूमि जो है सबसे ज़्यादा लौह अयस्क यहाँ पर मिलता है। अगला प्रश्न है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा सही नहीं है। तो यह पूछा गया है कि यह जो उद्योग दिया गया और स्थान दिया गया है तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करें ऑयल रिफाइनरी यह कहाँ पर पाई जाती है, तो बरौनी में पाया जाता है, यह बिल्कुल सही आपका है। इसके अलावा सीमेंट जो है यह बंजारी में पाया जाता है, तो यह भी आपका सही है। फर्टिलाइज़र जो है वह आपका कहाँ पर बनता है, तो भौराही में बनता है, यह भी ऑप्शन आपका सही है। वहीं पर अगर हम बात करें रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, तो यह भागलपुर में नहीं बनता है। जी हाँ दोस्तों, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है वह मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, भागलपुर में नहीं स्थित है, मुजफ्फरपुर में है और मोकामा में स्थित है। तो इसको याद रखेंगे। तो यह वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य स्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो जो बिहार राज्य स्थित है वह किस देशांतर के मध्य स्थित है। तो देखिए, अगर हम बात करें जो बिहार राज्य स्थित है वह आपका स्थित है, ये जो है कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ना तो 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व में है, यह भी ऑप्शन गलत है, यह भी ऑप्शन गलत है, यह भी ऑप्शन गलत है। अगर हम बात करें बिहार राज्य जो स्थित है वह 83 डिग्री पूर्व से जो है वह 88 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 84 डिग्री नहीं, अगर यहाँ पर 83 डिग्री पूर्व से लेकर के आपका 88 डिग्री पूर्व दिया रहता तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता, लेकिन यहाँ पर 84 दिया गया है, तो यह वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। तो दामोदर नदी जो है वह कहाँ से प्रवाहित होती है, तो बिहार में जो दामोदर नदी प्रवाहित होती है वह एक भ्रंश घाटी में जो है कि प्रवाहित होती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। दामोदर नदी को बंगाल की शोक नदी भी कहा जाता है, और इसका उद्भव स्थान जो है वह छोटा नागपुर का पठार है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर के पठार में इसका उद्भव होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार का पहला रामसर स्थल का तो वह ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। कांवर झील जो है वह बिहार का प्रथम रामसर स्थल है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। रामसर स्थल कौन सा है, तो बिहार की जो कांवर झील है यह पहला रामसर स्थल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर
अर्थव्यवस्था आधारित थी। जी हाँ दोस्तों, क्या पूछा गया है कि छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर जो है कि अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो वह जो आधारित है वह उद्योगों पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं, डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, वह है वनों पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पर जो है कि प्रारंभिक स्तर पर जो अर्थव्यवस्था है वह वनों पर आधारित है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थीं। तो अगर हम बात करें 17वीं शताब्दी की, जो कि बिहार में सोने की खदानें स्थित थीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पटना में जो है कि उस समय स्थित थे, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार के में सबसे अधिक सोने का भंडार किस जिले में मिलता है, तो वह आपका जमुई है। जमुई में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से जिले के कुल इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं। तो यह पूछा गया है कि कौन से जिले के कुल इलाके जो है वह पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पूर्णिया और मनभूमि। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिया और मनभूमि का जो है कि कुछ इलाका जो है कि वह पश्चिम बंगाल को दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में तेल्हड़ कुंड जो है कि जलप्रपात है। तो देखिए अगर हम बात करें कि बिहार के किस जिले में तेल्हड़ कुंड जलप्रपात स्थित है, तो वह है आपका कैमूर में। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैमूर में वह स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एशिया में सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। तो एशिया में अगर हम बात करें सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गोखुर झील जो है वह कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर है वह है कनवार झील। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कनवार जो झील जो है वह एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है वह आपका कछारी मिट्टी से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कछारी मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार की शस्य गहनता कितनी है। जी हाँ दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार की शस्य गहनता कितनी है। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार की जो शस्य गहनता है वह आपका इस समय 144% है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिहार की जो शस्य गहनता है वह जो है कि 144% है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की संभावना और प्रत्याशा है। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की संभावना और प्रत्याशा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, कृषि आधारित उद्योग की जो है कि संभावना और प्रत्याशा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि बिहार में निम्न में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई। तो देखिए अगर हम बात करें कि बिहार में किस स्थान पर सबसे पहली बार जो है कि चाय बागानों की स्थापना की गई, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ठाकुरगंज में जो कि आपका किशनगंज में पड़ता है, यहाँ पर जो है कि सबसे पहले चाय बागान स्थापित किया गया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है।
तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, रोहतास में जो है वह बिहार में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, तो इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, यह थे आज के टॉप 23 बिहार स्पेशल महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हुए हैं, बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। आप इस वीडियो को 3-4 बार रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपके क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो सकें। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। और साथ ही में दोस्तों, कोई भी सूचना रहती है तो वहाँ पर बता दिया जाता है, तो इसलिए फॉलो ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि जो है एक अच्छी तैयारी लोगों की हो सके। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।